सीमांचल में बहुत ही मारूफ और मशहूर भीम और अर्जुन की सरजमीन ठाकुरगंज के इस चुनावी सभा में पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की, दलितों की, वंचितों की एक मजबूत और तवाना आवाज शेरे हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, डाइस पे तशरीफ फरमा मेरी पार्टी के जिला इकाई के सदर जनाब भाई इसहाक साहब, कोचा भ्रमण के मशहूर व मारूफ सामाजिक कारकुन और मुखिया जनाब भाई इजहार साहब, पोखली से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जनाब भाई समीम साहब, दिल्ली से तशरीफ फरमा भाई उमर फारूक साहब, अजीजी राहिल बाबू, किशनगंज जिला की महिला अध्यक्षा डॉक्टर तारा सुईता आर्या साहिबा, अररिया से तशरीफ फरमा MIM के बहुत ही जाबाज सिपाही और वहाँ के सदर जनाबे भाई राशिद साहब, भाई जनाबे असद इकबाल साहब, ठाकुर के इंचार्ज भाई जनाबे इसहाक साहब, जनाबे भाई जकी अनवर साहब जो यहाँ के बड़े जिम्मेदार साथी हमारे हैं, इस प्रखंड के अध्यक्ष जनाबे भाई शहाबुद्दीन साहब, अजीजी महमूद बाबू, रियाज भाई, जनाबे भाई शाहनवाज कल्लू साहब, जनाबे भाई असद इकबाल साहब, अमित राय जी, डॉक्टर अब्दुल रजाक साहब, सुनील बाबू, मौलवी भाई तौहीद साहब, जैनुल आबिदीन साहब, भाई जनाबे इरशाद साहब, महमूद बाबू, मिंटू भाई और अजय बाबू, और यहाँ डाइस पे तशरीफ फरमा मुख्तलिफ मकामात से आए हुए MIM के शहदाइयों, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी हिंदू मुस्लिम साथियों, आज की इस चुनाव सभा में आपकी आमद इस बात की दलील है कि आप इस वक्त सीमांचल के बारे में एक संजीदा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं गायबाना तौर पर भी और यहाँ मौजूदगी में भी यहाँ हमारे निजामत भी कर रहे हैं। इस इलाके के बहुत ही मारूफ शायर मुमताज नैयर साहब और गायबाना तौर पर इस इलाके से मोहब्बत करने वाले साइंटिस्ट मुमताज नैयर साहब। मेरे भाइयों, इस वक्त का जो चुनाव है वह हिंदुस्तान के लिए बड़ा फैसला कुन है। हिंदुस्तान इस वक्त दो राहे पे खड़ा है। आया नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान दरिंदगी की तरफ जाएगा, या ये गांधी का मुल्क, ये राम का नगर, ये महावीर जैन की बस्ती, ये ख्वाजा अजमेरी का नगर शांति की तरफ जाएगा। यह फैसला किसी और को नहीं करना है और आपको और हमको करना है। हमने और आपने गौर किया है और देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं, देश में दरिंदगी बढ़ गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जंगलों में दरिंदों ने भी बिना वजह उतने जानवरों को नहीं मारा होगा जितना नरेंद्र मोदी के राज में, चाहे गुजरात में या भारत की कुर्सी में, भारत माँ की संतान का जितनी हत्या हुई है इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। इसलिए पूरा देश दरिंदगी की तरफ जा रहा है। हमें सोच समझ कर फैसला करना है। रामनवमी के मौके से अपने भाइयों को हम मुबारकबाद भी देते हैं और राम की शिक्षाओं को भी याद दिलाना चाहते हैं कि राम ने इस देश को अहिंसा का सबक पढ़ाया था। वही सबक, जो सबक महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने दिया, वही सबक जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए दिया कि तसद्दुद से दुनिया बर्बाद होती है और अमन के क़याम के लिए इंसाफ जरूरी है। मौजूदा वक्त अच्छे दिन लाने वाले, नौकरी देने वाले, 15 लाख रुपया गरीबों के खाता में पहुंचाने, काला धन को वापस करने के
सारे दावे करने वाले नरेंद्र मोदी ने एक एक कर सबको ठगा है। जीएसटी के नाम पर कारोबार को उसने चौपट किया, नोटबंदी के नाम पर गरीबों को उसने परेशान किया। अच्छे दिन अगर इस मुल्क में किसी के आए तो अडानी के आए, धीरू भाई अंबानी के आए, उन जैसे लोगों के आए, और हम सबों के बुरे दिन आ गए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हमारा मामला तय उसने नहीं किया। तमाम तो दौलतमंदों का, जिनकी दौलत की गुलामी की वजह से गद्दी पर पहुंचा है, आज नरेंद्र मोदी उन दौलतमंदों का गुलाम बन गया है। देश के कमजोर इंसानों का कोई दर्द उसके सीने में नहीं है। मेरे भाइयों, हम इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क की भलाई भी हमें सोचनी है, और सीमांचल की इस पट्टी में जहाँ हम रहते हैं, आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोगों ने हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफी की है। सीमांचल इस वक्त गरीबों का नगर बन गया है, मजदूरों की बस्ती बन गई है, लाचारों और बेबसों की दुनिया ये बन गई है। हमारे नौजवानों को बगैर पलायन किए हुए 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, बीमार माँ की दवा भी मुयस्सर नहीं है, बूंदा बाप के कफन के पैसे भी परदेश के पैसों की वजह से ही वो ला पाता है, वरना घर की हालत उनकी अच्छी नहीं रही है। आजादी के 72 सालों में देश में बड़ी तरक्की हुई, लेकिन हमारा सीमांचल कहाँ है? पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम आज हमारा है। आज सबसे निरक्षर हम हैं, सरकारी नौकरी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। नदियों पर आज भी हमारे पुल नहीं बन पाए, बस्ती तक सड़कें नहीं बन पाई, नौजवानों को रोजगार नहीं बन पाए, किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत नहीं मिल पाई, और रोजगार के लिए यहाँ पर कोई भी मौका हमको फराहम नहीं किया गया। आजादी के कौन से सौगात मिले हमको? हमको लगता है कि हमने सिर्फ टैक्स देना सीखा है, अपना हक लेना नहीं सीखा है। एमआईएम बड़े ताकत के साथ आपको पैगाम देने के लिए आया है कि आपने अब तक अपने वोट के जरिए से दिल्ली और पटना की हुकूमतों को बनाया है, वहाँ की हुकूमतों को बचाया है, और कभी गुस्सा आया है तो वहाँ की हुकूमतों को गिराया है। ऐसे सीमांचल के वासियों, अगर आपके वोट में ताकत हुकूमतों को बनाने और बचाने और बिगाड़ने की है, तो यकीनन है कि अपनी तकदीर को संवारने की भी ताकत आपके वोट में है। शर्त यह है कि आप इसका इस्तेमाल सही तौर पर करें। मैंने अक्सर कहा है तमसीलात की ज़बान में कि मेरे भाइयों, ये वोट मामूली चीज नहीं है, ये वोट ईश्वर की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है, ये वोट वकालत है, ये वोट शहादत है, और ये वोट आपसे इंसाफ दिलाने का एक बड़ा जरिया है। लेकिन आप और हम वोट के जमाने में हम समाज में मिले जुले रहते हैं। ये 360 दिन हम खाना पीना एक साथ, कारोबार एक साथ, जीना मरना एक साथ, मैयत किसी की हो, चाहे हिंदू हो कि मुसलमानों की, दलितों को हो, सबके चेहरे में उदासी आ जाती है। लेकिन भाई मेरे, इलेक्शन का जब जमाना आता है तो अलग अलग बस्तियों की ईवीएम की गिनती अलग अलग हो जाती है। मेरे सीमांचल के भाइयों, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आप और हम इस विवाद से उठिए और सीमांचल को जोड़ने की कोशिश कीजिए। सीमांचल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हम लोग सीमांचल की उस कश्ती पर सवार है, और ये कश्ती पिछले 72 सालों से कश्ती गरीबी, निरक्षरता, पलायन, बेरोजगारी, महरूमी, मायूसी, लाचारी, बेबसी और पिछड़ेपन के काले समंदर में डगमगा रही है। आज तक हमारी कश्ती को तरक्की का साहिल और इंसाफ का किनारा नहीं मिला। हम बड़े शुक्रगुजार हैं जनाबे बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब के कि हैदराबाद की वो तवाना जबान जिसने हमारे दर्द को पहचाना है और हमारी दर्द की आवाज बनकर उसने पार्लियामेंट में भी बात उठाई है, और आपके एक बेटे और आपके एक भाई को यहाँ पर खड़ा करके दर्द की वकालत करने की जिम्मेदारी दी है। मेरे भाइयों, हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आपका वोट मामूली शय नहीं है, आपके वोट में तलवार की ताकत है। ये तलवार किसे लेनी है, आपको फैसला करना है। अगर आपने किसी सिपाही के हाथ में तलवार दी तो वह आपके गर्दनों की हिफाजत भी करेगा, आपके इज्जत, आपके आबरू, आपके माल की भी हिफाजत करेगा। आपने किसी नाकारे को तलवार दी तो वो फिर आपकी हिफाजत न कर सकेगा। आपने अगर अपने दुश्मन के हाथ में तलवार दे दी तो गर्दन भी काटेगा, माल, इज्जत और आबरू भी लूटेगा। हिंदुस्तान में तमाशा हर दिन आप देख रहे हैं कि आज हमारी तलवार उन लुटेरों के हाथ में चली गई है जो हमारी पासबानी नहीं बल्कि हमारी गर्दनें काटता है। चाहे वो आसिफा की चीख हो, चाहे अफराजुल की शहादत हो, चाहे
जैनुल आबेदीन अंसारी के गले में तलवार चलाई गई हो। ये भारत माँ के संतान हैं जिनको तड़पा तड़पा कर यहाँ मारा जा रहा है, और देश का चौकीदार कहने वाला चौकीदार को शर्म भी नहीं आती, अपनी चौकीदारी का भरम भी नहीं रख पाता है। और गुरूर नफ्स में गुजरात में उसने गौरव यात्रा निकालने की बात कही थी, और आज हिंदुस्तान जल रहा है, पूरी दुनिया की सैर कर रहा है। मेरे भाई, तीर का निशान जो लोग लेकर आए हैं, ये वही भाजपाई लोग हैं जिसके जमाने में गुजरात जला, जिसके बारे में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हे नरेंद्र मोदी, तूने राज धर्म का पालन नहीं किया। वो नरेंद्र मोदी आज देश धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, उसको गद्दी से हटाना जरूरी है। और यही धोखा हमें नीतीश कुमार ने भी दिया है। नीतीश कुमार ने गठबंधन के नाम पर सीधे साधे लोगों का वोट हासिल कर लिया, और बजाय भाजपा को हराने की बात कहकर आज भाजपा की गोद में बैठ गया है। जिन गद्दारों ने हमें धोखा दिया है, उन गद्दारों को भी अपने बस्ती में कदम रखने की जगह नहीं देनी है। दूसरी तरफ एक कमजोर हाथ हमारी हिफाजत की बात करता है, और हमारे बहुत सारे ज़ईफ लोग कहीं न कहीं से कहते हैं कि इस हाथ से हमारी हिफाजत हो सकती है। याद कीजिए, काजी साहब सीने पर हाथ रखकर बाबरी मस्जिद का मीनारा टूटा हो, बाबरी मस्जिद का ताला टूटा हो, बाबरी मस्जिद में ताला लगा हो, किसका जमाना रहा है? यही कमजोर हाथ वाले रहे हैं जिन्होंने जो हमको हमारे पर जुल्म में कभी आवाज नहीं उठाई, बल्कि हमारे साथ जालिमों का साथ दिया। मेरे भाई, आज तीर का निशान जो लेकर आया है, हम अपनी बस्ती में उसे जगह नहीं देंगे। लेकिन जो ये हाथ वाले आए, ये किस मुंह से हमारे दरमियान में आए? हिंदुस्तान की धरती हमारी रही है, जहां हमारी गर्दनें काटी गई, सीने पर गोलियां चलाई गई, मेरी बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी गई। हमने सब गम बर्दाश्त किया है, लेकिन हम सब गम बर्दाश्त कर सकते हैं। हिंदुस्तान की आईन पर कोई चोट पहुंचाए तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उससे बढ़कर भी अगर हमारी शरीयत पर भी कोई आग पहुंचाने की कोशिश करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ संविधान को बदलने की नाकाम और नापाक कोशिश की, दूसरी तरफ हमारी शरीयत इस्लामिया पर भी तलाक बिल के जरिए से उसने हमला किया। आपको याद होगा 2014 में आप सबने वोट देकर और अख्तुल ईमान ने कुर्बानी देकर मौलाना मरहूम को जिताने का काम किया था, और फिरका परस्तों को हमने शिकस्त दिया था। मेरे भाइयों, हमें उम्मीद थी कि फिरका परस्तों के मुकाबले में हमारी आवाज वहां उठेगी, लेकिन इस पार्टी ने क्या किया? जिस पार्टी को हमने ताकत दी, उसी पार्टी ने हमारा गला दबा दिया। और जब तलाक बिल के जरिए से हमारी शरीयत पर मोदी ने हमला करने की साजिश की, तो उस वक्त हमारा आलिम दीन MP, अल्लाह मरहूम मगफूर को करवट करवट जन्नत नसीब करे, बड़े अबकरी आलिम दीन, तफक्कुह फी दीन रखने वाले आलिम दीन, मुफक्किर और मुफस्सिर आलिम दीन, उसने चाहा कि मैं वकालत करूं। हिंदुस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है कि तमाम तर मज़हब को यकसा हुकूक मिले, और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म की यही पुकार है कि अपने मजहब पर अमल करो और दूसरे के मजहब का आदर करो। नरेंद्र मोदी हमारे मजहब पर हमला कर रहा है, मैं बोलूंगा। ये कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त हमारे आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। ठाकुरगंज के लोगों, आपको याद होगा मौलाना मरहूम 4 बार इलेक्शन में हार गए थे, घड़ी छाप से, शेर छाप से, साइकिल छाप से, पंजा छाप से। मौलाना की आंखों में मैंने गम नहीं देखा। मौलाना की आंखों में अगर मेरी नजरों ने गम देखा है, आपकी नजरों ने अगर गम देखा है, तो मौलाना जब तलाक बिल पर बोल नहीं पाए, जब उनसे कोई पूछता था तो मौलाना की आंखों में पानी उतरता था और चेहरा उदास हो जाता था। और मौलाना ने कहा कि मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। ये तलाक बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ, इस्लामी उसूलों के खिलाफ, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मुझे लगता ऐसा है कि मौलाना मरहूम के इंतकाल का एक बड़ा सबब मौलाना का यह सदमा था जी उसकी पार्टी ने दिया। मेरे भाई, आज कब्रिस्तान में मौलाना की रूह तड़प तड़प कर पुकार पुकार कर सीमान जल के लोगों आपको ये कह रही है, कुदरत आपको बसीरत की कानों से इसको सुनने की ताकत बख्शे कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे अकीदतमंदों, ऐ मुख्तलिफ मसालिक के रहने वालों, तौहीद की बुनियाद पर एक रहने वालों, ऐ मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों जो चाहते हो कि सबके धर्मों का आदर किया जाए, मेरे धर्म का जब अनादर किया गया तो मुझे मेरी पार्टी ने भी बोलने नहीं दिया। आज मौलाना की तड़पती रूह की कसम कि अगर लोगों मौलाना से मोहब्बत है, अपनी शरीयत से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब से मोहब्बत है, अगर आपके सीने में तड़पता हुआ दिल है और आपकी ईमानी हरारत बाकी है, तो मौलाना की रूह पुकार पुकार कर कह रही है कि जिस कांग्रेस ने मेरे शरीयत के हमले के वक्त मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी, उस कांग्रेस का कोई नेता है या कोई चमचा तुम्हारे
शहर और बस्ती में आए, तुम भी उसे बोलने की इजाजत नहीं देता। मेरे भाई, अगर आपने और हमने ये काम कर लिया तो यकीनन है कि दगा देने वाले सियासतदानों का खात्मा होगा। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हिंदुस्तान में सब कमजोरों की बड़ी वकालत की है और हिंदुस्तान का सबसे कमजोर इलाका सीमांचल है। हमें ऐसे ताकतवर वकील की जरूरत है जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद कर सके, और यकीनन ये तभी हो सकता है जब उसके साथ आपका छोटा भाई सीमांचल का बेटा अख्तुल ईमान यहाँ की दर्द की दास्तान ले जाकर उनके सामने में रखे। मैं अपने सीनियर वकील के सामने में जब तक मुकदमात की तफसीलात नहीं रखी जा सकती है उस वक्त तक जोरदार बहस नहीं हो सकती है। आप अगर सीमांचल से दर्द रखते हैं, अब की बार वो आपका वोट फैसला कर देगा कि सीमांचल का विकास कौन चाहता है और सीमांचल का विनाश कौन चाहता है। यकीन जानिए विकास की दर की आवाज अगर कहीं से निकलती है तो अख्तुल ईमान के सीने से निकलती है, और ये आवाज पार्लियामेंट में पहली बार किसी ने पहुंचाने का काम किया सीमांचल का, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए आइए अब की बार हमारा साथ दीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए, हम सीमांचल के साथ मुसलसल हो रही नाइंसाफी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आए। हम इलेक्शन ही लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं बापू के कातिलों के खिलाफ जिन्होंने आतंकवाद की शुरुआत इस देश में करके बापू की हत्या की। मैं लड़ने आया हूं उन जालिम ताकतों के खिलाफ जिसने गुजरात में इंसानियत का जनाजा निकाला। मैं लड़ने आया हूं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद के मीनारों को तोड़ा और तोड़वाया। मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं जिन लोगों ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंटर को पैसा नहीं दिया। मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूं जिन्होंने आज हमारे पुल के प्रोजेक्ट को जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को इत्मीनान पहुंचाने के लिए जो अररिया गलगलिया का काम रुका हुआ है, मैं उन जालिम ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं। मानंदा बेसिन के खिलाफ जो लोगों ने काम होने नहीं दिया, मैं उनके खिलाफ लड़ने आया हूं। गंगा जो आज से भी 1000 गुना छोटी नदी हमारी मानंदा में 40 से 50 किलोमीटर पर पुल नहीं बना, बोट पर पुल नहीं बन सका, मैं उन ताकतों के खिलाफ लड़ने आया हूं। याद रखिए, मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आया बल्कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमानों ने जो हमारी हकमारी की है उनके खिलाफ लड़ने आया हूं। फैसला आपको करना है, जो जौ बोता है वो जौ काटता है, जो नीम लगाता है वो कभी अंगूर नहीं तोड़ सकता। ना अहलों को जिताने वाले लोग कभी दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आइए अब की बार अहद कीजिए कि जात पात से ऊपर उठकर अब की बार पतंग का साथ दीजिए। और कौन कहता है कि टंडन मुस्लिम की पार्टी है? आंखें खोलो, हिंदुस्तान की तरफ देखो। आज हिंदुस्तान के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता प्रकाश अंबेडकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से बाजू मिलाकर पूरे दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज केसीआर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में दलितों, अगलियों और पिछड़ों की मजबूत लड़ाई भाई जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू से बाजू मिलाकर लड़ रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पढ़ी लिखी खातून डॉक्टर तारा स्वीता आर्या आपके मंच में बैठकर ये सीमांचल की बहू सीमांचल के नौजवानों को और बुजुर्गों से फरियाद कर रही है कि मैंने पटने की तरक्की भी देखी है, आपकी बर्बादी भी देखी है। अगर अपनी बर्बादी से निकलना चाहते हो तो पतंग के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरे भाई, मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे 90% मुसलमान हैं। आप मारवाड़ी कॉलेज में मारवाड़ियों को नहीं तलाश करते हैं। यकीन जानिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में सिर्फ मुसलमानों को तलाश मत कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों की पार्टी है, महरूमों की पार्टी है और हक के और इंसाफ के लिए लड़ने वालों की पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार सीमांचल की कश्ती जिस पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम मुसाफिर पिछले 72 सालों से हमारी ये कश्ती गरीबी, नाखानगी, बेरोजगारी के काले समंदर में भटक रही है। तरक्की और इंसाफ का किनारा अब तक नहीं मिला है। उसको किनारे तक पहुंचाने के लिए, इंसाफ के साहिल तक और तरक्की के किनारे तक पहुंचाने के लिए इस कश्ती का पतवार आप अख्तुल कमान के हाथ में देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके नस्लों की बेहतरी और आपके साथ जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।